अगर हम अपनी टेम्परेचर प्रोग्रामिंग की बात करें तो जो हमारे पास जीसी के अंदर टेम्परेचर प्रोग्रामिंग है वो बिल्कुल उसकी उसकी कोर है, उसकी सोल है कि उसी के बेसिस पर हमारे पास हमारी सेपरेशन जो है वो बहुत हद तक डिपेंड कर रही होती है। एक सिंपल सी सपोजिशन से हम स्टार्ट लेते हैं कि अगर आप सपोज करें कि आपका सॉल्यूट जो है वो 50 डिग्री के ऊपर वॉलेटिलाइज हो जाता है और आपके पास उसी मिक्सचर के अंदर कोई ऐसा दूसरा सब्सटेंस भी है जो 250 डिग्री पर जाके वॉलेटाइज होता है या वो वेपराइज होता है, उसका टेम्परेचर जाता है 250, इसका टेम्परेचर जाता है 50। इसका मतलब है एक का टेम्परेचर इतना लो पे वॉलेटाइज हो रहा है, वो वेपराइज हो रहा है, और दूसरे का इतना हाई टेम्परेचर पर। अब ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि हमारे पास रिटेंशन टाइम का मसला शुरू हो जाता है। अच्छा, अगर मैं कहूँ रिटेंशन टाइम का मसला तो वो क्या होता है, अगर आप ऐसा करें कि आप अपनी रिटेंशन टाइम को या रिटेंशन वॉल्यूम को या कैपेसिटी फैक्टर को एडजस्ट करना चाहें ताकि आपकी रेजोल्यूशन इंप्रूव हो सके, तो उसके लिए जीसी में टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर हाई होगा तो गैस जो है वो तेजी से फ्लो करेगी, गैस तेजी से फ्लो करेगी तो डेफिनेटली सॉल्यूट भी तेजी से बाहर आएगा। लेकिन इस केस में ऐसा भी होता है कि अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो तो रेजोल्यूशन पुअर हो जाएगी क्योंकि उतनी तेजी से सेपरेशन नहीं हो पाएगी। एग्जैक्टली इसी तरीके से जैसे आपके पास जब एचपीएलसी में मोबाइल फेस था और आप लोगों ने उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया था, वो उसका स्पीड बहुत बढ़ा दी थी, तो क्या होता था कि वो प्रॉपरली आपके पास आपका सॉल्यूट और जो है वो प्रॉपरली सेपरेट आउट ही नहीं होता था, तो वो जो है वो पुअर रेजोल्यूशन की तरफ चला जाता था। तो तब हम लोगों ने प्रॉपरली एक ग्राफ स्टडी करके हम लोगों ने वेंटीमीटर इक्वेशन के जरिए वो फ्लो रेट निकाला था कि जिसके ऊपर इसकी मास ट्रांसपोर्ट से लेकर हर चीज बिल्कुल प्रॉपर होगी, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल डिफ्यूजन वगैरह, और ये बिल्कुल सही रेजोल्यूशन के साथ इल्यूट आउट होगा। सिमिलरली इज द केस विद द जीसी कि अगर आप इसमें अपना टेम्परेचर बढ़ा दें तो गैस का फ्लो बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच गैस का फ्लो जब ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो सेपरेशन के वैसे ही मसले शुरू हो जाते हैं जैसे आपके पास ऑन द अदर हैंड एचपीएलसी में फ्लो रेट के ऊपर आ रहे थे। अच्छा, मगर मसला ये भी होता है जीसी के अंदर कि अगर आप किसी एक टेम्परेचर पर, लेट सपोज मेरे पास 3 कंपोनेंट हैं, हम एक एजम्पशन करते हैं, उस एजम्पशन के जरिए हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास 3 कंपोनेंट हैं, ए, बी और सी, ठीक है। ए का जो हमारे पास रिटेंशन टाइम है वो रिटेंशन टेम्परेचर हमारे पास जो वॉलेटिलाइजेशन का टेम्परेचर है, वेपराइजेशन का टेम्परेचर है, वो मेरे पास है 50 डिग्री। दूसरे का मेरे पास है 180 डिग्री और तीसरे का मेरे पास है 450 डिग्री। अब अगर लेट सपोज हम ये सोचते हैं कि हम अपना टेम्परेचर जो है वो ज्यादा बढ़ाएंगे ताकि हमारे पास जो सी कंपोनेंट है वो भी आसानी से इल्यूट आउट हो जाए, सही है। और मैंने अपना टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 500 डिग्री। अब 500 डिग्री करने की वजह से हमारे पास जो ए और बी है वो तो बहुत तेजी से वॉलेटाइल वॉलेटाइल हो जाएगा या वेपराइज हो जाएगा, और उसके साथ हमारे पास सी भी वॉलेटाइल और वेपराइज होने लगेगा। तो ये सारे के सारे सेपरेट होने के बजाय गैस के अंदर कुछ हमारे पास मिक्सिंग इफेक्ट और पुअर रेजोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। इस मसले को ओवरकम करने के लिए अगर लेट सपोज मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा करती हूँ अपना टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बिटवीन कर लेती हूँ। अब अगर मैं अपना टेम्परेचर लो रेंज की तरफ ले जाऊंगी तो लो रेंज पे करने की वजह से क्या होगा, मेरा ए तो यूट आउट हो जाएगा आसानी से, लेकिन रिटेंशन टाइम मेरा बी और सी का बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि मेरे पास, ये बात याद रखिएगा, जीसी परफॉर्म करने के 2 तरीके होते हैं। या तो होता है आइसोथर्मल मेथड या मेरे पास होता है टेम्परेचर प्रोग्रामिंग, सही है। आइसोथर्मल मेथड में ये होता है कि आइसोथर्म, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि टेम्परेचर मस्ट बी एंड शुड बी कांस्टेंट। आइसोथर्म में आप कोई एक टेम्परेचर सेलेक्ट करते हैं और पूरा का पूरा अपना रन उसी एक टेम्परेचर पर परफॉर्म करते हैं। अब अगर लेट सपोज मैंने इसमें अपना टेम्परेचर सेलेक्ट किया कि 80 है, मैंने ये वाला आइसोथर्म पे चलाया और 80 डिग्री पे चला दिया। अब 80 डिग्री पे करने से क्या होगा, ए तो इल्यूट आउट हो जाएगा, लेकिन बी और सी को इल्यूट आउट होने में तो बहुत सदियां लगेंगी क्योंकि ये तो हमारे स्टेशनरी फेस के ऊपर ही रह जाएगा। अब ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा होगा, एग्जैक्टली उसी तरह जैसे एचपीएलसी के केस में जब हम लोगों ने नॉन पोलर के साथ पोलर को चलाया था
तो वो बहुत 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 टाइम ले रहा था, और कभी कभी तो वो फिर होता ही नहीं था। एग्जैक्टली सिमिलर इज द केस विद जीसी, कि अगर आपका टेम्परेचर उसका प्रोबेबल या कंपैटिबल नहीं होगा, तो या तो वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा होगा, क्योंकि ये भी हमें मालूम है कि जब बहुत देर तक किसी चीज को हल्की इस लो फ्लेम पर भी काम किया जाए तो वो एक थ्रेशोल्ड अचीव कर ही लेती है, और एल्स ये सेपरेट आउट ही नहीं होगा। अब ऐसे केस में हमारे पास फिर मसला क्या आता है कि अगर हम अपनी टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो हमारे पास रिटेंशन टाइम जो है वो हमारे इल्यूटेड सॉल्यूट्स का वो चेंज हो जाता है, और एज अ रिजल्ट ये होता है कि कुछ तेजी से हो रहे होते हैं और कुछ होते ही नहीं। और अगर क्या मतलब अगर हम तेज या हल्का, मतलब टेम्परेचर हाई या लो दोनों ही केसेस में हमारे पास रिटेंशन के इश्यूज आने लगते हैं। अच्छा, और अगर हम अपना टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, और हम उसको अगर अपना टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ओवरऑल एनालिसिस का टाइम जो क्या होगा वो हमारे पास बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगेगा, और वो हमारे पास रेजोल्यूशन को बहुत ज्यादा ड्रॉप कर देगा। और इतना ड्रॉप होने की वजह से हमारे पास रिटेंशन टाइम तो कम हो जाएगा, वो हमारे पास एज अ रिजल्ट हमारे पास बहुत बुरी सॉल्यूट की जो इल्यूशन है वो बहुत बुरी होगी। ये वो मसला है जो लो टेम्परेचर पे, अगर हम आइसोथर्मल में लो टेम्परेचर पे काम करें या हाई टेम्परेचर पे काम करें, तो ये मसला जो है ये परसिस्ट करता है, इतना परसिस्ट करता है कि ये हमारे पास जीसी में एक पर्टिकुलर और एक प्रॉपर प्रॉब्लम के तौर पर कंसिडर और डिस्कस किया जाता है। अच्छा, हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो हमारे पास इल्यूशन का प्रॉब्लम हमारे पास होने लगता है जब हम अपनी इस तरीके की टेम्परेचर के इशू में फंस जाते हैं, तो ये एक मसला होने लगता है। हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम हो कि ना तो हम ज्यादा टाइम का मसला हमें आ रहा हो, ना हमारे पास पुअर रेजोल्यूशन का मसला आ रहा हो, बल्कि हर तरीके से हमारा काम अच्छे से हो जाए। तो तब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम अपने क्रोमेटोग्राम को या हम अपने जीसी के सिस्टम को या हम अपने इल्यूजन सिस्टम को इस तरह से परफॉर्म करें कि हर एक अपने रिटेंशन टाइम पर प्रॉपरली इल्यूट आउट होना हो सके, और ये जो हमारा सेपरेशन प्रोसेस है, ये जो क्रोमेटोग्राफी की कंडीशंस हैं वो हमारे पास प्रॉपर मेंटेन की जा सकें, कि जिसमें हमारे पास रिटेंशन टाइम भी डिक्रीज हो, हमारे पास वो भी रेजोल्यूशन भी बेहतर हो, और हमारे पास बेहतर सेपरेशन हो सके। तो ऐसे कंडीशन में जिस प्रॉब्लम सॉल्विंग के तौर पे जिस चीज के जरिए हम काम करते हैं वो कहलाता है टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप अपना टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं कॉलम का, ताकि आप अपनी कॉलम के टेम्परेचर को इनहेंस भी कर सकते हैं, ताकि आप अपनी सेपरेशन जो है वो आसानी से बेहतर तरीके से ले सकें, उन सॉल्यूट्स की भी जो कि देर से इल्यूट आउट होते हैं अगर आप आइसोथर्मल में लो टेम्परेचर पर काम कर रहे हो तो। इसी तरह जैसे कि आप ग्रेडियंट फ्लो में अपना सॉल्वेंट चेंज किया करते थे, इसी तरह आप टेम्परेचर प्रोग्रामिंग सिस्टम में अपना टेम्परेचर चेंज करते हैं ताकि आप बेहतर सेपरेशन अचीव कर सकें। गैस क्रोमेटोग्राफी में जो टेम्परेचर सिलेक्शन होती है वो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है। जो बेसिक फैक्टर्स होते हैं, अगर हमारे पास हमें हमारी जो है रेट ऑफ वेपराइजेशन, हमें क्या जरूरत है, हम कितनी स्प्रेडिंग को अलाउ करते हैं, हमारी रेजोल्यूशन हमें कितनी अचीव करनी है। मैंने आप लोगों को एचपीएलसी में रेजोल्यूशन के चैप्टर्स में ये बात पढ़ाई थी कि हमारे पास कब कितनी रेजोल्यूशन हमें मैक्सिमम लेकर जानी होती है, आर की वैल्यू कितनी आएगी तो बेहतर हमारे पास पीक सेपरेटेड होगी। तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में होती हैं जब हम कोई टेम्परेचर सेलेक्ट कर रहे होते हैं फॉर आर सिस्टम, के वो हमारे पास प्रॉपर जीसी की सेपरेशन दे सके। अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो वो हमारे पास यहाँ तक भी कर सकता है कि जिसके जरिए हम अपना रबर सेप्टम जो हमने लगाया हुआ होता है, जिसके जरिए हम अपने सैंपल को इंजेक्ट कर रहे होते हैं, वो उस तक को हमारे मेल्ट कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है। तो इसलिए हमें टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना होता है। टेम्परेचर सिलेक्शन एक बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है इन जीसी एनालिसिस। सिमिलरली जैसे हमारे पास सॉल्वेंट सिलेक्शन, सॉल्वेंट की हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इसके अलावा हम ग्रेडियंट फ्लो में किस तरीके का सॉल्वेंट यूज होगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थे फॉर एचपीएलसी सिस्टम एनालिसिस।
कॉलम टेम्परेचर आप दो तरीके से रख सकती हैं, या तो आप हाई कॉलम टेम्परेचर पे काम कर लें या आप लो कॉलम टेम्परेचर पे काम कर लें। अगर आप हाई कॉलम टेम्परेचर पे काम करेंगी तो हमारा जो सैंपल है वो हमारे पास गैस फेज में ज्यादा टाइम निकालेगा। क्यों? क्योंकि उसको स्टेशनरी फेज पर रुकने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ज्यादा टाइम वो गैस फेज में ही निकालेगा, यानी कि कैरियर गैस के साथ। तो हमारे पास निकल तो वो जल्दी से बाहर जाएगा, क्विक इल्यूशन होगी, लेकिन विथ पुअर रेजोल्यूशन। सिमिलरली जैसे कि जीसी के एचपीएलसी के केस में आप लोग जब अपनी हाई फ्लो रेट पर अपना सॉल्वेंट को या मोबाइल फेस को रन करते थे तो आपकी सेपरेशन पुअर होती थी, रेजोल्यूशन पुअर होती थी, लेकिन रेजोल्यूशन स्पीड अप होती थी, आपके पास तेजी से आपका सॉल्यूट जो है वो इल्यूट आउट हो जाता था। अगर हम लो टेम्परेचर मोड पे काम करें तो ये हमारे पास ज्यादा टाइम स्टेशनरी फेस पर रिटेन करता है, इल्यूट स्लोली होता है, रेजोल्यूशन इंक्रीज होती है, मगर इसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे पास हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का सिस्टम होता है कि जब हम कॉलम का टेम्परेचर हाई या लो करते हैं तो हमारे पास कभी रेजोल्यूशन, हाई टेम्परेचर पे रेजोल्यूशन अफेक्ट होती है, लो टेम्परेचर पे सेंसिटिविटी अफेक्ट होती है। अच्छा, फिर अगर हम अपने इसके हिसाब से डिटेक्टर देखें तो ये बात याद रखिएगा कि टेम्परेचर हाई हो अगर हम अपनी कंडेंसेशन को रोकना चाहते हैं। डिटेक्टर पर कंडेंसेशन, जो कि मैंने भी आप लोगों को बता रही थी कि डिटेक्टर पे कंडेंसेशन का मसला ऑब्जर्व हो सकता है कि आपका याद होगा आप लोगों को एचपीएलसी में हम लोगों ने नॉन कॉलम फैक्टर पढ़े थे। ये चीज सेपरेट तो हो गई, लेकिन डिटेक्टर पे पहुंचते पहुंचते वो जो है वो आपस में मिक्स हो गई और आपकी जो क्रोमेटोग्राम था वो खराब हो गया। सिमिलर इज द केस अगर आप अपना टेम्परेचर आपका लो साइड पर होगा तो ऐसा हो सकता है कि जब आपकी इल्यूजन तो हो गई, लेकिन बाय द टाइम सॉल्यूट रीचेस से डिटेक्टर वो आपस में कंडेंस हो गया। कंडेंस मतलब वो मिल गया, जुड़ गया, तो तब आपके पास रेजोल्यूशन खराब हो जाती है। तो ये भी एक मसला रहता है। कुछ डिटेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी सेंसिटिविटी जो होती है वो हाई टेम्परेचर पर मिस। गिर जाती है। हमारे पास फिर साथ ही हमारे पास कुछ डिटेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स टेम्परेचर। अगर आपका वो हाई टेम्परेचर पे सेंसिटिव हो जाते हैं, उनकी उनकी कुछ डिटेक्टर की आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है हमें इस तरीके का सेलेक्ट करना होगा, या जो भी टेम्परेचर आपको सेलेक्ट करना होगा फिर आपको उसके कंपैरेटिव में वैसा ही डिटेक्टर की चॉइस भी करनी होगी, क्योंकि डिटेक्टर का भी टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और डिटेक्टर ही वो जगह होती है जहां से आपकी रिजल्ट जनरेट होना होता है। तो अगर आपके पास कॉलम से बहुत अच्छी सेपरेशन हो जाए और डिटेक्टर पर आकर ही मसाइल शुरू हो जाएं तो तब भी आपकी पुअर रेजोल्यूशन ही आएगी, आपके पास बैड रेजोल्यूशन, पुअर रेजोल्यूशन ही रिजल्टेंट आएगी अगर आपके पास अच्छी सेपरेट, अगर आपके पास कॉलम प्रॉपर यूज ना हो तो, डिटेक्टर यूज सही ना हो तो। अच्छा, फिर अगर हम अपने आप को आइसोथर्मल को जरा सा समझने की कोशिश करें तो हमारे पास जो आइसोथर्मल मोड होता है वो हमारे पास टेम्परेचर जो है हमेशा कांस्टेंट होता है। पूरे एनालिसिस में पूरे रन के दौरान आपका एक कांस्टेंट टेम्परेचर यूज होता है जिसके ऊपर आपको काम करना होता है। इसमें हमारे पास जो पीक्स होती हैं, या तो हो सकता है हम लो बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास, अगर लकीली आपके पास सारे ही कंपोनेंट विद इन आपके जो सैंपल है उनकी मोर और लेस सिमिलर वो है टेम्परेचर प्रोफाइल है, तो तब आप आइसोथर्मल पे आसानी से काम कर सकते हैं। इसमें टेम्परेचर जो है वो थोड़ा मिड पॉइंट के ऊपर सेट किया जाता है बॉइलिंग रेंज के सैंपल के कंपोनेंट के हिसाब से। अगर आपके पास 5 सैंपल्स हैं और उनकी जो बॉइलिंग रेंज है वो लेट सपोज 50 से 100 है, तो आप 70-80 अराउंड टेम्परेचर सेलेक्ट कर लेंगी फॉर ऑल दी, फॉर अ बेटर सेपरेशन ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दिस इन योर मिक्सचर। अगर हमारे पास टेम्परेचर को हम हाई रेंज के ऊपर सेट कर रहे हो और हल्के मतलब ऐसे सॉल्यूट्स हो जो कि इजीली इल्यूट आउट होते हो, जिनकी वो वेपराइजेशन जो है वो फास्ट हो, तो वो को इल्यूट होने लगते हैं, रेजोल्यूशन पुअर होने लगती है। सिमिलरली जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया कि अगर आपका टेम्परेचर हाई होगा और सॉल्यूट जो है वो, अगर मैं इनकी मिसाल आपको ऐसी दूं कि आपने 100 डिग्री टेम्परेचर चूज किया है और आपका एक सॉल्यूट जो है वो 50 पर, एक 70 पर, एक 80 पर इल्यूट आउट होता है, तो ये को इल्यूट होने के खतरा होगा इन लोगों को कि वो सारे वॉलेटिलाइज हो जाए
और वॉलेटाइल होने के बाद वो आपके कैरियर गैस में आपस में ही मिक्स हो जाएं और निकलते हुए एक साथ ही निकलना शुरू हो जाए, तो इसको को इल्यूजन का प्रोसेस कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा एचपीएलसी में भी आप लोगों ने को इल्यूटेड पीक्स देखी थी, लेकिन वो कंपोनेंट जिनकी हायर तरफ बॉइलिंग रेंजेस हैं, जिनके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी इल्यूजन जो है वो हाई टेम्परेचर पर होती है, तो वो हायर रिटेंशन टाइम रखते हैं, मगर उसमें हमारे पास बैंड ब्रॉडनिंग का अफेक्ट आने के चांसेस होते हैं अगर हम आइसोथर्मल सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे हो। तो आइसोथर्मल सिस्टम्स जिसमें हमें टेम्परेचर जो है वो सेम रखना होता है, यह आइसोथर्मल का एक टिपिकल मोड है। इसमें अगर हम आइसोथर्मल का मतलब ही होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो अगर आप टाइम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ देखें तो जो इसमें कांस्टेंट का एरिया है वो आपका आइसोथर्मल एरिया है। ये एरिया जो है ये आपका आइसोथर्मल को शो कर रहा है, ये हमारे पास आइसोथर्मल का एक टिपिकल स्पेक्ट्रा है। अच्छा, जब हम आइसोथर्मल नहीं करना चाहते, हमारे पास डिफरेंट रीजंस हैं आइसोथर्मल ना करने के, तो तब हम टेम्परेचर प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं। और टेम्परेचर प्रोग्रामिंग में हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं विद द टाइम, बाय द टाइम हमारा टेम्परेचर चेंज होता रहता है वक्त के साथ साथ, क्योंकि इसके जरिए हम अपनी डिजायर्ड इल्यूजन, डिजायर्ड रेजोल्यूशन, बेटर सेपरेशन को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास लेट सपोज 170 का कोई कंपोनेंट मौजूद है, तो अगर आपने पहले उसको इल्यूट आउट कर लिया, फिर आपके पास हायर टेम्परेचर का था तो आपने उसको इल्यूट आउट करवा लिया, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने लेट सपोज 5 डिग्री से 250 डिग्री तक अपना प्रोफाइल बनाया। पहले आपने 5 5 डिग्री पे काम किया, फिर आपने 20 डिग्री पे काम किया, फिर आपने 40, इस तरह करते करते आप 250 डिग्री पर गए। या आप ऐसा कर सकते हैं आपने 5 से 250 डिग्री का प्रोफाइल बनाया। मैं बत देखें, अगर लेट सपोज आपने 5 से 250 डिग्री के ऊपर काम शुरू किया और आपने 8 डिग्री के इंक्रीमेंट से शिफ्ट लगाई, मतलब आपके पास पहला अगर 5 पे चलेगा तो दूसरा जो आपके पास रन है वो 13 डिग्री पे चलेगा। फिर आपके पास 8 डिग्री बढ़ा दे तो 21 डिग्री पे चलेगा। तो इसका मतलब है कि आपने 8 डिग्री चेंज पर मिनट के हिसाब से अपना टेम्परेचर प्रोफाइल जो है वो सेलेक्ट कर लिया। तो एज अ रिजल्ट आपके पास टेम्परेचर प्रोग्रामिंग में बेटर और फास्टर रिजल्ट ऑब्टेन हो जाता है। ये हमारे पास जो टेम्परेचर प्रोग्रामिंग है ये होती है इसलिए ताकि हम कोइल्यूशन के मसलों से बच सकें, जो हमारे पास रिटेंशन टाइम के मसले हैं, उनसे बच सकें। हमारे पास जो है वो टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर इल्यूजन टेम्परेचर के हिसाब से हमारा जो सैंपल है वो प्रॉपरली इल्यूट आउट हो, बेटरली रिजॉल्व पीक्स ऑब्टेन हो, स्पीड हमारे पास ज्यादा हो, हम ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना बने हमारा। अच्छा, इम्प्रॉपर और अगर हमारे पास देखो, हमारे पास जब हम टेम्परेचर प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी पीक जो है वो प्रॉपर आ रही हो, हमारी रेजोल्यूशन जो है वो बेस्ट हो, हमारे पास जो कंपोनेंट हैं जिनको हम एनालाइज कर रहे हैं वो हमारे टाइम के साथ प्रॉपरली इल्यूट आउट हो जाएं, जो कि हमें आइसोथर्मल मोड में नहीं मिलते। इसके लिए फिर हम अपने डिफरेंट टेम्परेचर सेट करते हैं, लेकिन पर मिनट के हिसाब से हमें अपनी डिग्री उसी हिसाब से चेंज करनी होती है। अच्छा, ये हमारे पास टेम्परेचर प्रोग्रामिंग का ग्राफ कुछ इस तरीके से ऑब्टेन होता है, जो कि हमारे पास लैडर लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहा होता है। ये हमारे पास ग्रेडियंट फ्लो को शो कर रहा है, ग्रेडियंट प्रोग्रामिंग को शो कर रहा है, यानी कि टेम्परेचर प्रोग्रामिंग को शो कर रहा है। इसका हमारे पास कुछ इस तरीके से हम अगर हम देखना चाहें तो हमें कुछ जिग जैग सी कन्फिग्रेशन मिल रही होती है, यानी कि पीक के ऊपर पीक अगर हम आ रही है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इसकी कन्फिग्रेशन मिल रही होती है। अगर लेट सपोज ये कार्बन 6 है तो ये हमारे पास कार्बन 21 है। या अगर आप इसको अगर हमारे पास अगर हमारे पास रेजोल्यूशन जो है वो ज्यादा है और हमारे पास ज्यादा सॉल्यूट इल्यूट आउट हो रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमें नजर आता है। लेकिन अगर लो रेजोल्यूशन हो, कम सॉल्यूट्स इल्यूट आउट हो रहे हो, तो हमें कुछ इस तरीके से इसकी पीक्स मिलती हैं। क्योंकि ये लो रेजोल्यूशन होती है, ये आपस में मिक्स होने लगती हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से पीक आने लगती है। ये भी लेट सपोज कार्बन 6 से लेकर कार्बन 15 तक था। तो कुछ पुअर रेजोल्यूशन पे इस तरीके का ग्राफ आता है। टेम्परेचर प्रोफाइल हमें इस तरीके से पर टाइम चेंज करना होता है, टाइम के हिसाब से हमारा टेम्परेचर का अगर आप ग्राफ बनाए तो वो इस तरीके से बनेगा। आइसोथर्मल में आप लोगों को याद होगा कि वो ग्राफ कुछ इस तरीके से था, मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट था, हमारे पास बीच का एरिया बिल्कुल स्ट्रेट था। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास विद टाइम हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें विद टाइम हमने 5 मिनट के इंटरवल पे यहाँ टाइम पे टेम्परेचर चेंज किया है, तो हमारे पास लैडर लाइक टेम्परेचर का ग्राफ है। और एज अ रिजल्ट जो हमारे सॉल्यूट का ग्राफ है वो ऐसा अगर अच्छी रेजोल्यूशन है और ऐसा अगर बैड रेजोल्यूशन अचीव हुई है तो ऐसा ग्राफ मिलता है।
ये हमारे पास अवन टेम्परेचर का अगर हम रैम्प चार्ट लें तो वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है कि जो हमारे पास डेटा कलेक्ट किया जाए विद टाइम फ्रेम वर्सेस टेम्परेचर, तो हमारे पास इस तरीके से ग्राफ आता है। और आप इस ग्राफ के नीचे आप अपने पीक्स भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमारे पास 40 डिग्री से 30 डिग्री से 40 डिग्री तक कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन हमारे पास जब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 300 अराउंड गया है, तब हमारे पास कुछ पीक्स ऑब्टेन हुई हैं जो कि 8 से 10 मिनट के दरमियान आई हैं। ये हमारे पास अवन टेम्परेचर रैंप चार्ट है। जो हमारे पास जैसे हर चीज के फायदे होते हैं, वैसे हर चीज के नुकसानात भी होते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने आप लोग को फायदे बताए टेम्परेचर प्रोग्रामिंग के, तो उसके कुछ नुकसानात भी होंगे। इसका जो नुकसान है, सबसे बुरा और सबसे बड़ा नुकसान, जो मैंने कल भी आप लोगों को कॉलम की क्लास में बताया था कि टेम्परेचर के कॉलम ब्लीडिंग का मसला। कॉलम ब्लीड होता है तो लॉस ऑफ वेपर होता है, हमारे पास लिक्विड कोटिंग उसकी रिमूव होने लगती है, स्टेशनरी फेज जाया हो रहा होता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास पुअर रेजोल्यूशन होती है, हमारे पास ब्रॉडनिंग इन पीक आ रही होती है, हमारे पास अनवांटेड पीक्स आ रही होती है, हमारे पास घोस्ट पीक्स आ रही होती हैं। ये सब कॉलम ब्लीड की वजह से हो रहा होता है, इससे हमारा कॉलम भी जाया होता है। और इसमें हमारे पास कॉलम के खराब होने के साथ साथ पुअर रेजोल्यूशन के मसले भी होते हैं। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर मतलब कुछ ज्यादा ही हाई करते हैं और आपके पास जो स्टेशनरी फेज है वो ब्लीड होने लगे। जो हमारे पास टेम्परेचर होता है इंजेक्टर का और डिटेक्टर का, वो हमें मेंटेन रखना होता है एक खास वैल्यू के ऊपर। और उस खास हीटेड जोन के ऊपर ही हमें इंडिपेंडेंट ओवन टेम्परेचर चलाना होता है, जिसकी वजह से हमारे पास स्पेशल डिजाइन फीचर होना चाहिए ताकि वो हमारे पास इस इंस्ट्रूमेंट को के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सके और हमारे इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली रन कर सके, क्योंकि हमारे पास इंजेक्टर का और डिटेक्टर का भी हमें टेम्परेचर जो है वो एक खास फ्लो के ऊपर ही रखना होता है, अदरवाइज हम काम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो टेम्परेचर ब्लीड का मसला है वो बहुत बुरा और बहुत बड़ा मसला है। यहाँ तक हम लोगों ने टेम्परेचर प्रोग्रामिंग को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ये दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेचर प्रोग्रामिंग एंड आइसोथर्मल मोड ऑफ जीसी सेपरेशन।